नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं सोने का सही तरीका क्या है। गलत तरीके से सोने से अनेक तरह की बीमारियां हो सकती है, तो सोने का सही तरीका सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं सोने का जो सही तरीका वो क्या होना चाहिए, कौन सी करवट हमको सोना चाहिए, और यदि हम गलत करवट सोते हैं तब हमको कैसे नुकसान होते हैं, उन सभी विषय पे आज हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अनेक लोगों को सोने का सही तरीका नहीं पता, इस कारण से गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। कमरे में किसी भी तरह से लाइट नहीं होना चाहिए। यदि लाइट होती है तो पीनियल ग्रंथि पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है और हमको फिर नींद नहीं आ पाती है। अब बात करते हैं सोने के तरीके के बारे में। अधिकांशतः जो नागरिक हैं वो किस तरह से सोते हैं और उनका तरीका क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अधिकांश लोग जो हैं वो सोते हैं पेट के बल। अब पेट के बल जब हम सोते हैं तो उससे क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। जैसे ही पेट के बल सो रहे हैं तो हमारा जो लंग्स है ये दब रहा है, और इसके दबने से क्या होगा, मस्तिष्क में ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको रुकावट आएगी। एक बात, जब हम पेट के बल सो रहे हैं, और पाचन तंत्र में भी रुकावट आएगी, क्योंकि पाचन में भी क्या हो रहा है, जो हमारी प्राणिक शक्ति है जो पाचन के लिए कार्य कर रही है उसमें भी रुकावट और व्यवधान आएंगे। देखिए, पेट के बल सोने से। अब फिर इसके अलावा एक और तरीका है, वो क्या होता है, ऐसा पैर ऊपर कर लेते हैं और हम, तो इस तरीके से सोने में भी क्या होता है कि जो हमारा पेट है वो दब रहा है, लंग्स हमारा दब रहा है, और इसके कारण भी हमको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब देखिए, उसके बाद बात आती है कि राइट करवट सोने की। तो अनेक लोग राइट करवट सोते हैं। अब राइट करवट जब हम सोते हैं तो हमारा जो अमाशय है, अमाशय की आकृति, अभी मैं उसका चित्र साथ में चला दूंगा। तो अमाशय की जो आकृति है, यदि हम लेफ्ट करवट सोते हैं तो अमाशय के अंदर की आकृति इस तरह से होती है कि भोजन उसके अंदर गया हुआ है। और कई लोग रात में भोजन करते हैं, बहुत लेट नाइट भोजन करते हैं, तो उनका तो भोजन अमाशय में रहता है। और जब यदि हम लेफ्ट करवट हैं तो अमाशय की आकृति इस तरह से, भोजन को संग्रहित उसने कर रखा है। लेकिन राइट करवट होने से अमाशय की आकृति उल्टी हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि जो अमाशय में हमारा भोजन है वो इसोफेगस की तरफ जाने लग जाता है। और इस कारण से क्या होगा कि हमको अनेक तरह के नुकसान होने लगेंगे। हमें उल्टी आने लगेगी, जी मचलाने लगेगा, और पाचन तंत्र हमारा पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है 7 बजे तक आपको भोजन कर लेना चाहिए और 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए। देखिए, आपकी दिनचर्या जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। एक और बात आती है, जब हम शवासन करते हैं या योग निद्रा करते हैं तब हम हमारे साधकों को किस तरह से सोने का बोलते हैं, पीठ के बल। लेकिन ऐसा भी आपको ज्यादा देर तक नहीं सोना है। इसके कारण भी क्या होगा कि आपके पेट पे अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, आपकी मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, और आपको पीठ का दर्द शुरू हो सकता है। तो आपको इस तरह से भी ज्यादा देर नहीं सोना है। पीठ के बल भी आपको ज्यादा देर नहीं सोना है। गर्भावस्था के समय तो पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। इस बात का आपको बिल्कुल बराबर ध्यान रखना है। अब देखिए, सोने का जो सही तरीका है उसमें कई लोग बोलते हैं बिना तकिए के सोना चाहिए, तो गलत बात है। बिना तकिए का आपको नहीं सोना चाहिए। बिना तकिए के सोएंगे तो हमारी गर्दन की इस मांसपेशी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, बहुत ज्यादा खिंचाव होगा, और इसके कारण हमको इंजरी हो सकती है। तो देखिए, जब हम राइट करवट सोते हैं तो क्या होता है कि जैसे राइट करवट सो रहे हैं, देखिए ये हमने क्या करा कि राइट करवट सो गए, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा अमाशय है उसकी आकृति उल्टी हो गई। अमाशय इस तरफ आ गया और इसकी आकृति उल्टी हो गई, तो उसके कारण जो भी भोजन है वो इसोफेगस की तरफ जाने लगेगा। तो इसका ध्यान रखना है, हमको राइट करवट भी नहीं सोना है। ये देखिए, राइट करवट सोने का बहुत बड़ा नुकसान है कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें बहुत बड़ी विकृति आ जाती है। तो राइट करवट भी आपको नहीं सोना है। अब सोना कौन सी करवट है, तो लेफ्ट करवट सोना है। तो देखिए ध्यान से कि लेफ्ट करवट आपको कैसे सोना है। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट करवट सोने के लिए, अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें हाथ ऐसे ऊपर रख लेते हैं और उसके बल पे अपने सिर को रख लेते हैं। तो इससे सोने से क्या होता है, हाथ शून्य पड़ जाता है। तो आपको हाथ के बल भी ऐसे नहीं सोना है। सामान्य तरीके से आप ऐसे सो सकते हैं। आपके हाथों को नॉर्मल ऐसे रख सकते हैं। अगर ऐसे ऊपर भी रखेंगे तो भी दिक्कत आएगा, तो आप सामान्य तरीके से अपने हाथों को ऐसे रख के सो सकते हैं। थोड़े से घुटने मोड़ सकते हैं, वो चलेगा। घुटनों को एकदम टाइट करके भी नहीं सोना है, ऐसे थोड़ा घुटना आप मोड़ लेंगे तो चलेगा।
और इस तरह से आपको सोना है। तो जब हम लेफ्ट करवट सोते हैं, हम जिस करवट सो रहे हैं उस करवट क्या होगा, जैसे उस तरफ की जो नासिका है वो कम कार्य करती है और जो नासिका ऊपर है वो अधिक कार्य करती है। तो दाई नासिका जब अधिक कार्य करेगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो सही रहेगा और मस्तिष्क में ऑक्सीजन जाने से क्या होगा, हमारी जो हीलिंग प्रोसेस हो रही है, जो रिपेयरिंग का कार्य हो रहा है रात्रि में, वो पूर्ण हो पाएगा। देखिए दिन भर तो शरीर क्या होता है, पाचन में लगा रहता है, हमारी अन्य गतिविधियों में लगा रहता है, लेकिन रात के समय ही जो शरीर है उसको रिपेयरिंग का समय मिलता है, हीलिंग का समय मिलता है। उसमें जो भी टूट फूट अंदर होती है, जो भी विकृति उत्पन्न हो रही है, तो शरीर स्वयं उसको ठीक करता है। तो यदि हम रात्रि में सही करवट सोते हैं तो ये प्रोसेस बहुत अच्छे से हो पाती है। एक और बात, जिनको एंजाइटी है, तनाव है, डिप्रेशन है, उनको क्या करना है, देखिए उनको सबसे पहले आराम से बैठ जाना है, राइट नासिका बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेना है, लेफ्ट से ही खाली कर देना है, फिर लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से ही खाली कर देना है, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से ही खाली कर देना है और अपने चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको चिंता तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी। तो सबसे पहले चिंता तनाव से मुक्ति प्राप्त करके ही आपको सोना है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। किसी तरह के अगर विचार चलते रहेंगे और आप सोने जाएंगे तो सो नहीं पाएंगे, तो विचारों को रोकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अच्छे से सो पाएंगे।